सो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय से हम लोग आपके लिए वीडियो नहीं लाए, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। और अब हमारे चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी क्योंकि हम आ चुके हैं बैक। लॉकडाउन खुल चुका है और हम लोग आपके लिए लगातार वीडियो लाने वाले हैं। दोस्तों आपको इस चैनल पर फिल्मी दुनिया की जानकारी मिलते हैं। अगर आप फिल्मी दुनिया में करियर बनाने की सोच रहे हैं या आप फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो फिल्मी दुनिया में आपको करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इल्लीगल काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो दोस्तों लेने का देना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के काम करिए और पूरी जानकारी के साथ काम करिए, है ना। बहुत सारे अधूरी जानकारी के साथ काम करते हैं जिनको भारी पड़ता है बाद में और कोई उसका फ़ायदा उठा जाता है। मैं एक छोटा सा एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक फ़िल्म थी जो बहुत पहले एक छोटे से फिल्म मेकर ने बनाई थी, ठीक है। और उसकी डुप्लीकेट फ़िल्म, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर का हाथ है, बट आपको बता दूँ उस बंदे ने बहुत ही रिक्वेस्ट करके हम लोगों को सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाई है, और ये साबित भी हुआ कि वो फ़िल्म पहले उसकी थी और उसको चुरा कर दोबारा बनाया गया। बस हिंट देना चाहूँगा कि वो फ़िल्म थी गंजे पे, टकलों पे, ठीक है, उसके बाल उड़ जाते हैं। तो ये फ़िल्म किसी बंदे ने, मेरठ का जो प्रोड्यूसर था उसने बनाई थी पहले, और उसकी फ़िल्म चुरा कर फिल्म बड़े प्रोड्यूसर ने बनाई है क्योंकि उससे पहले वो फ़िल्म उनको दिखाई गई थी। तो ऐसा होता है। अब वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसका कोई भी रजिस्टर्ड काम नहीं था। अब अगर रजिस्टर्ड होता तो लेने के देने पड़ जाते बॉलीवुड वालों को भी, ठीक है। सिर्फ इतना ही है। मैं आगे और किस्से आपको बताता रहूँगा। बहुत सारे ऐसे मेरे किस्से आते रहते हैं चैनल के कमेंट्स में भी, और फ़ोन पे, व्हाट्सअप पे, ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे। हाँ, आपको बता दूं मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक है। आप जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मैं वहाँ पर हमेशा लाइव रहता हूँ, अपडेट रहता हूँ। आप जब भी मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप फिल्म का प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, अगर आपको रजिस्टर्ड करवाना है तो कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों पर, कि आपका फिल्म प्रोडक्शन रजिस्टर्ड क्यों होना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है, प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आम लोगों के लिए आना जाना मना होता है। तो वहाँ पर अगर आप परमिशन लेंगे तो आपको बिना रजिस्टर्ड कार्ड के परमिशन नहीं मिलेगी। अब वो रजिस्टर्ड क्यों करवाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को भी आपका टैक्स जाता है ना। तो गवर्नमेंट की नज़र में जब आप अपना रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो वो आपको परमिशन देंगे। तो गवर्नमेंट की नज़रों में अपना कार्य का रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवाना होता है मुंबई से। और पूरी मुंबई में छोड़ो, पूरी इंडिया में ही 2 एसोसिएशन हैं जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस यानी कि बैनर को रजिस्टर्ड करती है। वैसे तो लोकल वोकल में बहुत खुली हुई है, उनकी कोई बूझ नहीं करता है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, इम्पा और विफा 2 होती हैं, ठीक है। तो दूसरा क्यों रजिस्टर्ड करना होता है? क्यों? अगर आप शूटिंग करते हैं, आपके सेट पे किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, आपका आर्टिस्ट काम करने से मना कर दे, या आपका आर्टिस्ट आपके चोट फिट कर दे, आपके सेट पे नुकसान कर दे, आपके बिना बताए छुट्टी कर ले, या आपका आर्टिस्ट काम पे ना आए, ठीक है, तो ऐसे में आपकी कार्रवाई कौन करेगा? अगर आप उल्टा किसी को कंप्लेन करेंगे तो बिना रजिस्टर्ड के चक्कर में आप उल्टा फंस जाओगे। दूसरा, आपका पेमेंट में डिले हो रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड काम आता है, एसोसिएशन काम आती है, तो वही आपका सारा कार्य करवाती है। तीसरा, अगर आप सपोज करो फिल्म बना रहे हैं, तो दोस्तों कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर आप शूटिंग करते हैं तो शूटिंग के दौरान आपको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मतलब अगर आपका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आपको 5 करोड़ गवर्नमेंट सरकार दे देती है, 50% तक, किसी में 70% भी है। तो उस सब्सिडी का फ़ायदा लेने के लिए भी आपका प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि बहुत सारे राज्यों में गवर्नमेंट सरकार फिल्म उद्योग के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। वो क्यों करती है? अपना राज्य को प्रचार करने के लिए, अपने राज्यों के जो प्रतिष्ठान क्षेत्र होते हैं या फिर पर्यटक स्थल होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि उनके राज्यों में भी रोज़गार बढ़े, फिल्म वाले एक्टर आएंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा, अगर आप फिल्म प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से कोई फिल्म बना रहे हैं और उसको आप अवार्ड फंक्शन के लिए सेंड कर रहे हैं, अवार्ड के लिए जमा कर रहे हैं, किसी इवेंट के लिए जमा कर रहे हैं, तो भी आपको रजिस्टर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या सर हम नॉर्मल जो फिल्म शूट करते हैं, शॉर्ट फिल्म वगैरह, बिना परमिशन के करते हैं? भाई कर सकते हो, करने के लिए कुछ भी हो सकता है भारत में जुगाड़बाजी से, लेकिन जिस दिन भी आप किसी के हत्थे चढ़ गए, पुलिस के हत्थे चढ़ गए, तो आप कसम से आपके परिवार वाले भी बचाना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी सज़ा है। क्योंकि आप किसी की भी वीडियो पब्लिक पैलेस की नहीं बना सकते हैं। ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, अगर आपको नहीं पता तो CBFC की वेबसाइट पर जाइए, सेंसर बोर्ड की बहुत सारे आर्टिकल आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है।
चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, ज़्यादा डराना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, अपन आप फिल्म प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आप अपने सीधे डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, और आपकी जो फ़ीस रहेगी 1 साल के लिए आपका 13,000 रुपये जाएगा और 6 साल के लिए जाएंगे 18,000 रुपया। ये फ़ीस सब कुछ हमारा इंक्लूड होता है, चार्जेस, आना जाना, खर्चा, एफिडेविट, रेफरेंस वगैरह सब कुछ। तो ठीक है, उसमें हम आपको क्या करेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा के आपको सब कुछ सौंप देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, आप घर बैठे अपना करवा सकते हैं, कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सीधा आपको बात करनी है हमसे, सीधे डॉक्यूमेंट सेंड करनी है, आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। हाँ, नोट करने वाली बात यह है, पेमेंट आपको पूरा ही भेजना पड़ेगा एक बार में, इसमें कोई 2 हस्तक्षेप नहीं करने, कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट पूरा होगा तो ही हम आगे पेमेंट कर पाएंगे एसोसिएशन को, तभी आपका काम जल्दी हो पाएगा। तो चीज़ें ये हो गई। अगर आप खुद करना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए क्या प्रोसेस है। आप जाएंगे एसोसिएशन में, मुंबई विफा, ठीक है, अंधेरी वेस्ट में पड़ेगी, और वहाँ पे जाने के बाद आपको 4 लोगों के रेफरेंस देने हैं, एक फॉर्म लेना है, फॉर्म फिलअप करना है, अपना फ़ोटो लगाना है, अपनी आईडी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद 4 लोगों का एफिडेविट बनेगा, जिसमें आपको ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनका प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड है, उनके 4 सिग्नेचर चाहिए कि हाँ ये अच्छा फिल्म मेकर है या ये काम करना चाहता है, इसे जानते हैं हम लोग। तो ऐसे मिलने बहुत भारी पड़ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के माध्यम से ही बनवाते हैं। तो आप हमसे बनवा सकते हैं, हम आपके घर बैठे यहाँ से काम करवा देंगे, आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेफिक्र रहिए, आपका काम 100% होगा और बिल्कुल लीगल तरीके से आपका कार्ड आपके पास तक पहुँच जाएगा। चलिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल हमने एक प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करा है, ठीक है। ये पार्सल मुझे एसोसिएशन से मिला। ये मैंने सिर्फ अपने पास इसलिए मंगाया कि मुझे वीडियो में बताना था कि कैसे कैसे क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलती है। बहुत सारे लोगों के शिकवे होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगी। तो ये छोटा सा पार्सल हमने बनवाया। अगर आप ध्यान देंगे तो ये स्पीड पोस्ट की स्लिप लगी हुई है और यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है कि कहाँ से आया है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, ठीक है, रॉयल पार्ले नगर, गोरेगांव, मुंबई, रोडी फिल्म्स, ठीक है, जिसने मुझे पार्सल करवाया। और ये विफा एसोसिएशन के माध्यम से रजिस्टर्ड हुआ है। विफा यानी कि वेस्टर्न इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए मैंने आपको फ़ीस बता दी है, 1 साल के 13,000 रुपया, 6 साल के लिए 18,000 रुपये खर्च होता है। अगर आप खुद जाके बनवाते हैं तो थोड़ा बहुत कम लगता है, इतना फ़र्क होता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं होता। आने जाने की टेंशन अलग, एफिडेविट बनवाओगे उसकी टेंशन अलग। अब मैं इसका आपको खोल के दिखा देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये पार्सल मैं खोल के दिखा रहा हूँ, उसको फिर जिसका ये प्रोडक्शन हाउस है उसको मैं वापस सेंड कर दूँगा पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो वैसे ये स्लिप आपको बंद मिलेगा, आपको जब आपका ये प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड हो जाएगा तो हम आपको रजिस्टर्ड करने से पहले फ़ोटो भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। और फ़ोटो से आप अपना कोई भी पेंडिंग काम कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आप अपना लेटर हेड वगैरह छपवाना चाहे तो करवा सकते हैं। चलिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं इसको फाड़ लेता हूँ। एक लिफाफा मिलेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिफाफा है। इसके अंदर आप जाएंगे तो प्रोडक्शन हाउस का आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। मैं निकाल लेता हूँ, निकाल के तभी दिखाता हूँ। थोड़ा सा और फाड़ लेते हैं, परेशान कर रहा है निकलने में। बहुत ही ज़बरदस्त लिफाफा है, जल्दी से फट भी नहीं रहा, रास्ते में ख़राब ना हो जाए। तो ये इसके अंदर आपका देखो, ये प्रोडक्शन हाउस मिलेगा, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड कार्ड मिलेगा इसमें, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन हाउस का, ये देखो इस तरीक़े का आपका प्रोडक्शन हाउस का कार्ड रहेगा। और ये जो है, जो डॉक्यूमेंट्स नाम होता है आपका, जो आपका आधार कार्ड होता है उस पर ऊपर आपका नाम आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, और उसके नीचे लिखा हुआ आपका बैनर का नाम आएगा। नीचे यहाँ वैलिडिटी आएगी लिखी हुई, कब से कब तक वैलिड है, ठीक है। इस कार्ड को मैं आपको वीडियो में क्लियर करके दिखाऊंगा। एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है विफा की तरफ से, ये अथॉरिटी लेटर मिलता है, ठीक है। इसमें भी आपका प्रोडक्शन हाउस का नाम लिखा होता है, कब तक वैलिड है, और ये रजिस्टर्ड है। इस पर मुंबई विफा की एसोसिएशन की बाकायदा मोहर और स्टैम्प और सिग्नेचर होके आता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको लाइफ में एक ही बार मिलेगा, जब आप शुरू में प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवाओगे। ये आपको लेमिनेट करके रखना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए एक ही बार मिलता है। जब ये कार्ड एक्सपायर होगा, कार्ड आपका हर बार रिन्यू होके आ जाएगा, ठीक है। और जब भी आप रिन्यू करेंगे तो उसकी फ़ीस जाएगी 2,025 रुपये, ये रिन्यू होके वापस आ जाएगा। लेकिन ये कार्ड एक ही बार मिलेगा,
तो ये अथॉरिटी लेटर आपका एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, डांस इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, फाइटिंग वगैरह, यानी कि फ़िल्म का प्रोडक्शन हाउस के लिए, स्टूडियो चलाने के लिए, म्यूजिक स्टूडियो चलाने के लिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाने के लिए होता है। और ये होता है आपका शूटिंग परमिशन वगैरह के लिए, शूटिंग वगैरह लेने के लिए, कहीं भी शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पर्स में कैरी कर सकते हैं और ये आपको फ्रेम करवा के रखना है। हो सके तो इसका एक डुप्लीकेट कलर में निकलवा के फ्रेम करके रख लीजिएगा, ताकि आपका ओरिजिनल हमेशा आपके साथ रहे। तो ये होता है फिल्म प्रोडक्शन हाउस का एक मटेरियल जो आपको मिलता है। और ये छोटी सी चीज़ पाने के लिए बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर इसको करवाते हैं और काफ़ी समय लग जाता है इसको करवाने में भी। और आपको भी ज़रूर करना चाहिए। अगर आप छोटे मोटे यूट्यूबर भी हैं या फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो भी आपको ये करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, उसमें ब्रीफली लिखा हुआ है। जब भी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें तो आप मुझसे ज़्यादा बातचीत ना करें, जिसमें आप फालतू बातें करते हैं कि सर ये वो, तो प्लीज़ ये ना करें। आप सीधे पॉइंट पे बात करें, सर मुझे प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या चीज़, जो भी डाउट है वो क्लियर पूछें। ठीक है, आपको मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।